गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस को लेकर लगातार विवादित बयान दे रहे समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर बुधवार को हमला कर दिया गया। लखनऊ के ताज होटल में कार्यक्रम के लिए पहुंचे सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अयोध्या के हनुमानगढ़ी धाम के महंत राजू दास ने अपने समर्थकों के साथ मारपीट की। कैमरे के सामने की गई इस मारपीट के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य महंत और उनके समर्थकों से छूटने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस मारपीट को लेकर लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को लिखित शिकायत सौंपते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी शिकायत में एक नेशनल न्यूज चैनल की एंकर को भी इस घटना की साजिश में शामिल बताया है, क्योंकि कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुझे जानबूझकर बुलाया गया था। वहीं आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जहां पर उन्होंने यूपी सरकार पर भी आरोप लगाए हैं। इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात क्या उठाई। एक वर्ग विशेष के लोग मेरे पीछे हत्या की साजिश में लग गए। सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है, इसका मतलब है भाजपा प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार मेरे हत्या की साजिश करने वालों के साथ शामिल है। भाजपा सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है। तो वहीं इस मारपीट को लेकर दूसरी तरफ राजू मेहनदास ने कहा कि जब मैं एक चैनल के कार्यक्रम में भाग लेने होटल के अंदर जा रहा था तो वहीं से स्वामी प्रसाद मौर्य लौट रहे थे। इसी दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि देखो भगवा आतंकवादी आ गया, रामचरितमानस के ठेकेदार हैं। वहीं उसके बाद राजू दास ने कहा कि इसी मामले को लेकर जब मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य से सवाल जवाब किया तो हाथापाई शुरू हो गई। वहीं अब कई लोगों के मन में सवाल होगा जिन्हें पता नहीं होगा कि महंत राजू दास कौन है। तो आपको बता दें कि राजू दास अयोध्या की तपस्वी छावनी के महंत हैं। वे हिंदू धर्म को लेकर अपनी बेबाक राय रखते हैं। काली फिल्म में माता काली के हाथ में सिगरेट जलाती हुई पोस्टर हो या नुपुर शर्मा का मामला हो, वे अपने बयानों से लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। वहीं इन सबके बीच में महंत राजू दास ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वे कार्यक्रम से लौट रहे थे तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनको भगवा आतंकवादी कहा। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस के ठेकेदार हैं। इसी के बाद मामला बिगड़ा। उन्होंने बताया कि मैंने उनसे कई सवाल किए, फिर उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई। उन्होंने बताया कि मैंने कहा कि आप राजनीतिक व्यक्ति हो, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, विकास की बात करो। आप कोई धर्म गुरु नहीं हो कि लगातार रामचरितमानस की बात करो। अगर आपको इतनी ही तकलीफ है तो आप कुरान की कुरीति के बारे में बात करो। मुसलमानों में किस तरह से जातिवाद है उसका भी जिक्र करो। वैसे इन सब के बीच में महनदास ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य शुद्ध रूप से राजनीतिक गुंडा हो गए हैं। वे गुंडई पर उतारू हो गए हैं। हम सब बस सह रहे हैं, हम कुछ बोलते नहीं हैं। आगे कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि कुरान के बारे में डेनमार्क में कार्टून बना और 9 लोगों की हत्या हो गई। ये बार बार सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाना, हिंदू धर्म और संतों पर टिप्पणी करना, साधु संतों को आतंकी कहना क्या ठीक है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक भरे मंच में कहा था कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो रामचरितमानस को बैन कर देंगे, लेकिन कुरान की कुरीति पर स्वामी प्रसाद मौर्य का एक जवाब नहीं आया। वहीं उन्होंने आगे कहा कि ये सब एक ड्रामा है। ये 2024 के चुनाव को लेकर ये सब किया जा रहा है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म संस्कृति को गाली देकर अपनी जमीन तलाश रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन 2024 में उनको जरूर पता चलेगा कि किस तरीके से उन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया है। वैसे इस पूरी खबर पे आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर साझा करिएगा। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे जनहित टाइम्स के साथ।